हाँ बच्चों, हम कक्षा 10 की विज्ञान का चैप्टर 11 कर रहे थे और पिछली वीडियो तक हमने टिंडल प्रभाव देखा था। अब हम प्रकाश प्रकीर्णन से संबंधित कुछ घटनाएं देखेंगे। तो पहली घटना देखते हैं, आकाश नीला क्यों दिखाई देता है। तो देखिए बच्चों, सबसे पहले हमने एक यहाँ रफली डायग्राम बनाया। ये मान लीजिए हमारी पृथ्वी है, करेक्ट। और ये मान लीजिए इतनी इतनी ऊंचाई तक वायुमंडल है। यहाँ से यहाँ तक क्या है, वायुमंडल, वायुमंडल, करेक्ट। ये वायुमंडल है, इसको थोड़ा क्लीन कर ले, ठीक है। ये वायुमंडल है, ओके। ये सूर्य यहाँ उपस्थित है, ठीक है। सूर्य से ये श्वेत प्रकाश की किरणें ट्रेवल करती हुई और ये वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती है, ठीक है। वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती है। जब ये प्रकाश की किरणें इस वायुमंडल के अंदर जब प्रवेश करती हैं तो इस वायुमंडल के अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं, ये सूक्ष्म कण इस किरण में उपस्थित नीले रंग की प्रकाश की किरणों को प्रकीर्णित कर देते हैं, ठीक है। नीले रंग की प्रकाश की किरणों को। इसी प्रकार ये सूक्ष्म कण, जब ये किरण इस कण से आके टकराएगी तो ये कण इस श्वेत किरण में से नीले रंग के प्रकाश की किरण को क्या करता है, प्रकीर्णित कर देता है। इसी प्रकार जब ये किरण आके इस कण से टकराती है तो नीले रंग के प्रकाश को ये क्या करता है, प्रकीर्णित कर देता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं नीले रंग की किरण का प्रकीर्णन, ठीक है। नीले रंग के प्रकाश की किरण को क्या करता है, ये फैलाता है। इस प्रकार ये आसमान जो होता है ये हमें कुछ नीला नीला सा दिखाई देता है, ठीक है। इस प्रकार, ठीक है, नीला नीला दिखाई देता है। ये नीले रंग की किरणें जब प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती हैं तो प्रेक्षक को ये आकाश नीला दिखाई देता है, ठीक है। प्रेक्षक, ठीक है। प्रेक्षक की आंखों पर जब ये प्रकाश जाके गिरता है तो इस प्रेक्षक को ये आसमान कैसा दिखाई देगा, नीला दिखाई देता है। इस वजह से आसमान नीला दिखाई देता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, एक बार दोबारा रिपीट करें। देखिए, जैसे ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, वायुमंडल। इस वायुमंडल के अंदर वायु के छोटे और बड़े सभी तरह के कण मौजूद हैं, करेक्ट। वायुमंडल के ऊपर सूर्य है। सूर्य से ये प्रकाश की किरणें चली और जब ये प्रकाश की किरणें इस वायुमंडल के अंदर प्रवेश करती हैं तो इस वायुमंडल के अंदर जो सूक्ष्म कण होते हैं, छोटे कण, वो इन किरणों, सफ़ेद रंग की जो ये किरणें हैं, ये प्रकाश की जो ये किरणें होती हैं, श्वेत किरण, ये जो श्वेत किरण होती हैं, इस श्वेत किरण में से ये जो कण होते हैं नीले रंग की किरणों को क्या करते हैं, प्रकीर्णित कर देते हैं। हम यहाँ कह सकते हैं कि ये नीले रंग की किरणों को इस प्रकार प्रकीर्णित करते हैं, ठीक है। और इस प्रकार नीला रंग फैल जाता है और जब ये नीले रंग की किरणें प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती हैं तो इस प्रेक्षक को ये आसमान नीला दिखाई देता है, ठीक है। इसलिए हमें आसमान नीला दिखाई देता है, करेक्ट। तो हम यहाँ कह सकते हैं ये यहाँ पे क्या है, कण, सूक्ष्म कण, करेक्ट। तो इस थ्योरी को हम इस प्रकार लिख सकते हैं, जब सूर्य प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तब वायु में उपस्थित नाइट्रोजन व ऑक्सीजन के अणु द्वारा कम तरंगदैर्ध्य की तरंगों का
प्रकीर्णन होता है, होता है, ठीक है। और ये प्रकीर्णित तरंगे प्रेक्षक की आंखों तक पहुंचती हैं, तब प्रेक्षक को आकाश नीला दिखता है, करेक्ट। नोट, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये कण ज़्यादा लैम्डा वाली किरणों को प्रकीर्णित नहीं करते, ठीक है। ये कण जो होते हैं, सूक्ष्म कण, ये ज़्यादा लैम्डा वाली किरणों को प्रकीर्णित नहीं करते, केवल कम तरंग दैर्ध्य वाली किरणों को ही प्रकीर्णित करते हैं। और कम तरंग दैर्ध्य की किरणें कौन सी होती हैं? ब्लू, इंडिगो, जामुनी, नीली और बैंगनी, ठीक है। तो इस प्रकार वो सब फैलती हैं, तो हमें आसमान क्या होता है? नीला दिखाई देता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब यहाँ एक प्रश्न बनता है कि अगर मान लीजिए ये वायुमंडल यदि नहीं हो तब आसमान कैसा दिखाई देगा? तो देखिए, जब ये वायुमंडल यदि यहाँ नहीं होगा तो इस प्रेक्षक को यह आसमान काला दिखाई देगा, ठीक है। क्यों? वो आगे देखते हैं। देखिए बच्चों, यदि वायुमंडल नहीं हो तो प्रेक्षक को आकाश काला दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। कैसे? देखिए बच्चों, हम थोड़ा सा रफली डायग्राम से समझ सकते हैं इस बात को। ये मान लीजिए पृथ्वी है, करेक्ट। इस पृथ्वी के ऊपर ये है, मान लीजिए यहाँ पे सूर्य है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे इतनी दूरी पर पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक यहाँ पे वायुमंडल अनुपस्थित है। वायुमंडल अनुपस्थित, ठीक है। वायुमंडल क्या है? अनुपस्थित है। अब जब सूर्य के प्रकाश की किरणें जब यहाँ आएंगी, ठीक है, इस वायुमंडल के अंदर जब प्रवेश करेंगी, ये वायुमंडल के अंदर जब प्रवेश करेगी तो इनका प्रकीर्णन क्या होगा? नहीं होगा। इनका प्रकीर्णन नहीं होगा, तो ये प्रकीर्णन जब नहीं होगा तो प्रेक्षक जो यहाँ पे खड़ा है, प्रेक्षक, इस प्रेक्षक की आंखों तक ये प्रकाश की किरणें नहीं पहुंचेगी और आसमान कैसा दिखाई देगा? काला दिखाई देगा, करेक्ट। तो हम इसे कह सकते हैं कि जब वायुमंडल नहीं होगा, वायुमंडल नहीं होगा, ठीक है, तो इन प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा, क्योंकि वायुमंडल नहीं होगा तो वायु नहीं होगी, वायु नहीं होगी तो इनकी किरणों का प्रकीर्णन नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं वायु की अनुपस्थिति में प्रकीर्णन नहीं होगा, करेक्ट।
देखिए बच्चों, जब यहाँ प्रकीर्णन नहीं होगा तो प्रकीर्णित किरण यहाँ आंखों तक नहीं पहुंचेगी, नहीं होगा, और प्रकीर्णित किरणें आंखों तक नहीं पहुंचेगी। ठीक है, और जब ये किरणें आंखों तक नहीं पहुंचेगी तो प्रेक्षक को आसमान नीला काला दिखाई देगा। प्रेक्षक को आकाश काला दिखाई देगा। करेक्ट। इस प्रकार इस प्रेक्षक को यह आकाश इस प्रकार ये काला काला सा दिखाई देगा। करेक्ट, क्योंकि यहाँ प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो रहा। तो एक बार दोबारा रिपीट करिए। देखिए बच्चों, ये मान लीजिए यहाँ वायुमंडल नहीं है। करेक्ट, वायुमंडल नहीं होगा तो यहाँ वायु भी नहीं होगी। जब ये किरणें इस वायुमंडल यहाँ प्रवेश करेगी, ठीक है, तो यहाँ वायुमंडल न होने की वजह से इन किरणों का क्या होगा, प्रकीर्णन नहीं होगा। ठीक है, वायु की अनुपस्थिति से प्रकीर्णन नहीं होगा, और जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो ये प्रकीर्णित किरणें यहाँ तक पहुँचेगी नहीं। जब प्रकीर्णन होगा ही नहीं तो फिर यहाँ तक कोई प्रेक्षक की आंखों तक किरणें नहीं पहुँचेगी, और प्रकीर्णित किरणों आंखों तक नहीं पहुँचेगी। प्रकीर्णन नहीं होगा ही नहीं तो किरणें आंखों तक नहीं पहुँचेगी, और नहीं पहुँचने से आकाश कैसा दिखाई देगा, प्रेक्षक को काला दिखाई देगा। ठीक है, देखिए बच्चों, ये इसका रीजन है। हाँ बच्चों, अब यहाँ एक प्रश्न और बनता है, जैसे मान लीजिए कि अब देखते हैं आगे। हाँ बच्चों, अगला टॉपिक आता है कि जो अंतरिक्ष यात्री होता है, ठीक है, अगले पेज पे करते हैं। देखिए कि अंतरिक्ष जो यात्री है, यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है। ठीक है, प्रश्न ये आता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला क्यों दिखता है। तो देखिए बच्चों, मान लीजिए ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है, ये इतनी ऊंचाई पर ये वायुमंडल है, वायुमंडल, ठीक है, और ये मान लीजिए सूर्य है। ठीक है, हाँ बच्चों, ये पृथ्वी, ये इतनी ऊंचाई पर हमारा वायुमंडल है। हाँ बच्चों, ये पृथ्वी, ये वायुमंडल, और वायुमंडल के ऊपर ये अंतरिक्ष है। इसे मान लीजिए ये कोई अंतरिक्ष यात्री है। करेक्ट, इस अंतरिक्ष यात्री को आसमान काला दिखाई देता है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर जो वायु क्या है, अनुपस्थित है। वायु अनुपस्थित, करेक्ट। जब यहाँ वायु अनुपस्थित है तो जो प्रकाश की जो किरणें आएंगी, ठीक है, प्रकाश की जो किरणें आएंगी, ठीक है, इन किरणों का प्रकीर्णन नहीं हो पाएगा। किरणों का प्रकीर्णन न होने की वजह से प्रकीर्णित किरणें अंतरिक्ष यात्री की आंखों तक नहीं पहुंचेगी, और अंतरिक्ष यात्री को कैसा दिखाई देगा, आसमान काला दिखाई देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिक ऊंचाई पर वायुमंडल नहीं होने के कारण प्रकाश किरण का प्रकीर्णन नहीं हो पाता, जिससे प्रकाश अंतरिक्ष यात्री की आंखों तक नहीं पहुंचता, और यात्री को आकाश
काला दिखाई देता है। तो इस प्रकार, इस कारण से अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्रकीर्णन नहीं हो पाता, और प्रकीर्णित नहीं होने की वजह से ये आकाश काला दिखाई देता है। देखिए बच्चों, हाँ बच्चों, अब अगला एक टॉपिक और आता है कि खतरे का चिन्ह लाल क्यों होता है। खतरे का चिन्ह लाल, खतरे का जो चिन्ह होता है, हम लाल चिन्ह ही क्यों रखते हैं। जैसे कि रेलवे में देखा होगा, रेलवे के अंदर जब ट्रेन को रुकाना होता है तो लाल कपड़ा दिखाते हैं, लाल लाइट दिखाते हैं। बड़ी बड़ी इमारतों पर, पहाड़ों पर रेड कलर का बल्ब लगाते हैं कि इतनी ऊंची इमारत है, कोई भी फ्लाइट आए तो उसके संकेत के लिए। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है? तो देखिए बच्चों, देखिए हमने पढ़ा था कि VIBGYOR, इन 3 किरणों की लेमडा क्या होती है? लेमडा ज़्यादा होती है। ठीक है, लेमडा ज़्यादा होने के कारण सूक्ष्म कण, धूल के कण, धूल व धुआं के कण इन किरणों को प्रकीर्णित नहीं कर सकते। इन किरणों को प्रकीर्णित नहीं कर सकते हैं। ठीक है, ये ज़्यादा तरंगदैर्घ्य की किरणें सूक्ष्म कणों से, धूल, धुआं, इन कणों से प्रकीर्णित नहीं होती। करेक्ट। देखिए बच्चों आगे, तो मान लीजिए ये एक इमारत है। ठीक है, देखिए, हाँ बच्चों देखिए, ये एक इमारत है। ठीक है, बहुत बड़ी। इस इमारत के ऊपर ये एक रेड कलर का बल्ब लगा हुआ है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है, ये रेड कलर का बल्ब लगा हुआ है। इस रेड कलर के बल्ब से रेड कलर की लाइन, प्रकाश निकलेगा। ठीक है, अब इस रेड कलर की जो किरणें हैं, इनकी लैम्डा क्या है? लैम्डा ज़्यादा, मतलब तरंगदैर्घ्य क्या है? ज़्यादा है। ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होने की वजह से धुआं व धुंध के कण इन्हें प्रकीर्णित नहीं कर सकते। ठीक है, ये धुआं, धुंध के कण जो है, धूल, धुंध के कण, इन कणों के द्वारा इन किरणों का क्या होगा? प्रकीर्णन नहीं होगा। जब प्रकीर्णन नहीं होगा तो कोई प्रेक्षक यहाँ हो, या कोई प्रेक्षक यहाँ खड़ा हो, या यहाँ खड़ा हो, या कितनी ही दूरी पर खड़ा हो, ये कलर हमें बिल्कुल इतना ही डार्क सेम दिखाई देगा। जितना यहाँ से जिस सिचुएशन में दिख रहा है, उतनी ही सिचुएशन में वैसा ही कलर हमें यहाँ से दिखाई देगा, वैसा ही कलर हमें यहाँ से दिखाई देगा। डिस्टेंस कितनी ही चेंज हो जाए, इसके कलर की जो ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं आएगी। तो हम कह सकते हैं प्रकीर्णन नहीं कर सकते। अतः दूरी ज़्यादा या कम होने पर लाल रंग की तीव्रता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसकी तीव्रता पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। और हमें ये बल्ब कैसा दिखाई देगा? इतने एरिया में लाल दिखाई देगा। ठीक है, पूरा इधर का यहाँ का एरिया लाल दिखाई नहीं देगा, केवल इतना एरिया ही हमें लाल दिखाई देगा। ठीक है, तो इधर से जब कोई फ्लाइट या कोई भी पक्षी या कोई भी चीज़ आती है तो उनको संकेत मिल जाता है कि इतने एरिया पे तक, इतनी हाइट तक खतरा है।
करेक्ट। इसलिए हम खतरे का चिन्ह लाल रखते हैं। देखिए बच्चों, तो हम एक बार रिपीट कर दें, क्योंकि इनकी लेमडा क्या होती है, ज़्यादा, और लेमडा ज़्यादा होने के कारण धूल और धुआं के जो ये कण हैं इनको प्रकीर्णित नहीं कर सकते, और जब इनको प्रकीर्णित नहीं करेंगे तो कोई प्रेक्षक यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, यहाँ पर हो, कितनी ही दूरी पर हो, ये कलर की जो तीव्रता है ना उतनी ही दिखाई देगी जितनी यहाँ दिख रही है और जितनी यहाँ दिख रही है, ठीक है, उतनी ही तीव्रता हमें दिखाई देगी, अर्थात इसकी तीव्रता के कलर की ब्राइटनेस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए इसको लाल रंग को संकेत के रूप में काम में लिया जाता है। हाँ बच्चों, आज हम इस वीडियो में इतना ही करेंगे। ये टॉपिक आपको समझ में आए होंगे, प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा जिससे अगले टॉपिक की वीडियो हम समय पर उपलब्ध करवा सकें। थैंक यू।